अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे किताब सदाबहार सफ़ा नंबर 67, पेज नंबर 67। इस पर आपको जो एक नज़म दी हुई है, बिल्लो का बस्ता। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बिल्लो एक बच्ची है जिसके बारे में नज़म है। छोटी सी बच्ची है, उसके बैग में उसके हर चीज़ होती है, जो काम की चीज़ उसको लगती है वो उसमें रख लेती है। तो उसके बारे में नज़म है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो। छोटी सी बिल्लो छोटा सा बस्ता, ठूंसा है जिसमें कागज़ का दस्ता। कागज़ का दस्ता क्या, बहुत सारे कागज़ों का जो एक बंच बना लेते हैं, उसको कह रहे हैं दस्ता। लकड़ी का घोड़ा, रुई का भालू, चूरन की शीशी, आलू का चालू, बिल्लो का बस्ता जिनकी पिटारी। पिटारी किसे कहते हैं? जो एक टोकरी होती है जिसका ऊपर ढकना लगा होता है ना, उसको कहते हैं जिन की पिटारी। जैसे कि जिनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें से वो हर चीज़ निकाल के दे सकता है उस पिटारी में से। जब इसको देखो पहले से भारी, बिल्लों का बस्ता जिनकी पिटारी, जब इसको देखो पहले से भारी। पहले से भारी क्यों होता है भाई? क्योंकि बिल्लों को इस दौरान में और काम की चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी वो अपने बैग में डाल देती है। लट्टू भी इसमें, रस्सी भी इसमें, डंडा भी इसमें, गिल्ली भी इसमें। ए प्यारी बिल्लो ये तो बताओ, क्या काम करने स्कूल जाओ? उर्दू न जानो, इंग्लिश न जानो, कहती हो खुद को बिल्कीस बानो। अच्छा जी, उसके बैग में क्या क्या खिलौने थे? लट्टू भी था, तो रस्सी भी थी, डंडा भी था, गिल्ली भी थी। गिल्ली डंडा एक गेम होता था पुराने ज़माने में जो खेला जाता था। तो ये उसके बारे में है कि जो चीज़ उसे काम की लगती, खिलौना हो जाए कोई और चीज़, वो उसमें बैग में रख लेती थी। फिर वो उससे पूछ रहे हैं, ए प्यारी बिल्लो ये तो बताओ, क्या काम करने स्कूल जाओ? क्या करने जाती हो स्कूल? ना तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है, ना इंग्लिश आती है। उर्दू न जानो, इंग्लिश न जानो, कहती हो खुद को बिल्कीस बानो। यहाँ आपको पता लग रहा है कि बिल्लो का क्या नाम है असल में? बिल्कीस बानो उसका नाम है, जिसको कि घर वालों ने शॉर्ट करके प्यार से उसका निकनेम बिल्लो कर दिया। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, कच्ची यानी यहाँ पे कहना है बहुत छोटी नहीं हो। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, 6 साल की हो, बच्ची नहीं हो। बाहर निकालो लकड़ी का घोड़ा, ये लट्टू रस्सी, ये गिल्ली डंडा। अब गुड़िया के जूते, जंपर, जुराबें। अब मज़ीद क्या सामान था उसके अंदर? गुड़िया के जूते भी थे, जंपर भी था, जुराबें भी थी। जंपर किसे कहते हैं? ढीली ढाली कुर्ती को कहते हैं, और जुराबें कहते हैं मोज़ों को। तो गुड़िया के जूते, जंपर, जुराबें, बस्ते में रखो अपनी किताबें। तो वो उसको नसीहत कर रहे हैं कि ये चीज़ें निकालो जो तुमने इसमें डाली हुई हैं। लकड़ी का घोड़ा है, गिल्ली डंडा है, लट्टू है, रस्सी है, गुड़िया के जूते हैं, उसके कपड़े हैं, उसकी मोज़े हैं, ये सब उसमें से निकालो, बस्ते में रखो अपनी किताबें, मुँह ना बनाओ स्कूल जाओ, ए प्यारी बिल्लो, ए प्यारी बिल्लो। ठीक है भाई। तो नीचे जो है ये इब्न इंशा लिखा हुआ है। इब्न इंशा कौन थे? ये शायर थे जिन्होंने कि ये नज़म कही है बच्चों के लिए। अब आ जाते हैं इस नज़म की मश्क के ऊपर। मश्क में इन्होंने दिया हुआ है सबसे पहले तो ये कि आप इसकी बुलंद ख़ानी यानी रीडिंग कीजिए अच्छे तरीके से, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। फिर इसके बाद कोई लफ्ज़ अगर जो है वो मुश्किल लगे तो उसके अल्फाज माने भी करने हैं आपने, और कुछ इन्होंने दिए हुए भी हैं। कागज़ का दस्ता के माने बहुत से कागज़ों का मजमुआ, जंपर, कुर्ता या ढीली ढाली क़मीज़, जुराबें, मोज़े, पिटारी। ढक्कन नहीं होगा यहाँ पे, ढकना होगा, ढकने वाली टोकरी। उम्र की कच्ची, नासमझ, कम उम्र। और मुंह बनाना, नाराज़ होना या बुरी बुरी शक्लें बनाना जो होता है ना, उसको कहते हैं मुंह ना बनाओ, स्कूल जाओ। ठीक है, मुंह बिगाड़ना। अच्छा, इसके बाद आता है खुशखती। खुशखती में कहने हैं इस नज़म से अपने पसंदीदा अशार अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। तो आप पूरी नज़म की ही ये खुशखती कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि आपको भी ज़रा मशक़ अच्छी हो जाएगी लिखाई की। फिर इसके बाद इन्होंने दिया है कि सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। पहला सवाल है, बिल्लो कैसी बच्ची है? ब्रैकेट में दिया हुआ है खिलंडरी है, पढ़ने की शौकीन। आप क्या लिखेंगे? बिल्लो खिलंडरी बच्ची है, क्योंकि पढ़ने की शौकीन तो वो नहीं लग रही थी। सारा सामान उनके बैग में ज़्यादातर जो था वो क्या था? खिलौने ही थे। आपके ख़्याल में ये नज़्म किसकी ज़बानी है? अम्मी की, अब्बू की या किसी और की? तो ये आपका ख़्याल मांगा है इन्होंने, आपका ख़्याल पूछा है कि आपको क्या लगता है नज़्म किसने, इस नज़्म में जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्लो से वो कौन कर रहे हैं? अम्मी कर रही हैं, अब्बू कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है? तो इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। बिल्लो कितने साल की है? जिस शेर में बिल्लो की उम्र का जिक्र है वो शेर लिखिए। तो आप वापस पीछे जाएंगे और आप जो है वो खोलेंगे कि बिल्लो की उम्र का जिक्र किस शेर में है। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, 6 साल की हो, बच्ची नहीं हो। फिर इसके बाद है, बिल्लो के बस्ते में
बिल्लो का असल नाम क्या है? जिस शेर में इसका ज़िक्र है वो शेर लिखिए। तो उर्दू न जानो, इंग्लिश न जानो, कहती हो ख़ुद को बिल्किस बानो। कौन सा क्या नाम था बिल्लो का? बिल्किस बानो नाम था। बिल्लो के बस्ते में कौन कौन से खिलौने थे, उनके नाम लिखिए। तो आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से खिलौने थे। यानी लकड़ी का घोड़ा था, रुई का भालू था, फिर उसके अलावा और क्या क्या था, उसके अंदर लट्टू भी था, रस्सी भी थी, गिल्ली डंडा था, और इसके अलावा जनाब गुड़िया के मोज़े थे, उसका जंपर था, और उसकी जुराबें थीं, और गुड़िया के जूते थे। ये सब उन्होंने जो है वो अपने बस्ते में रखे हुए थे, ये सब उसके खिलौने थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल में उन्होंने पूछा है कि बिल्लो के बस्ते की मिसाल शायर ने क्या दी है। बिल्लो के बस्ते की मिसाल उन्होंने दी थी ना शुरू में, क्या दी थी? बिल्लो का बस्ता जिन की पिटारी, है ना। तो बिल्लो के बस्ते की मिसाल शायर ने जिन की पिटारी से दी है। तो यहाँ पे ये मश्क भी कंप्लीट हो गई है, नज़्म भी कंप्लीट हो गई। नज़्म की खुशखती कर लीजिए, मुश्किल अल्फाज को जो है वो उनके मानी तलाश करके लिख लीजिए और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद इसकी जो मश्क में आगे एक्सरसाइज दी हुई है वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लें, इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे का काम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।